नमस्कार। सृष्टि के सृजन की आगे की कथा लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ और आज मैं आपको शिव के प्राकट्य की कथा सुनाऊंगी। मधु काटप के मेद से ब्रह्मा ने मेदिनी अर्थात पृथ्वी का सृजन किया और अब ब्रह्मा ने पृथ्वी को सजाने संवारने का कार्य आरंभ किया। ब्रह्मा ने सुमेरु, हिमालय, मलय, कैलाश जैसे 8 पर्वत पृथ्वी पर सृजित किए। उन्होंने जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, कुश द्वीप जैसे 7 महाद्वीप पृथ्वी पर सृजित किए। ब्रह्मा ने पोषण के लिए पृथ्वी पर जल प्रवाहित किया जो नदी और समुद्र के रूप में था। उन्होंने पृथ्वी पर विविध वनस्पतियों का सृजन किया, वृक्ष, फल, फूल आदि। वास्तव में ये सब चीजें पर ब्रह्म द्वारा प्रकट किए गए उस स्वर्ण आभा युक्त अंडे के अंदर भ्रूण रूप में पूर्व में ही अवस्थित थे, जिन्हें ब्रह्मा ने अंकुरित और पल्लवित कर आकार प्रदान किया था। इस प्रकार ब्रह्मा ने पृथ्वी को सुसज्जित किया। पर ब्रह्म परमेश्वर भी पृथ्वी के इस सौंदर्य पर मोहित हो गए। अब ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 भागों में विभक्त किया। भूलोक अर्थात पृथ्वी, जिसे मृतलोक भी कहते हैं। भूलोक से ऊपर स्वर्गलोक और भूलोक से नीचे पाताल लोक। ब्रह्मा ने पाताल लोक को 7 क्षेत्रों में विभक्त किया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल आदि। ब्रह्मांड के इन तीनों लोकों के अतिरिक्त एक और स्थान है जिसे बैकुंठ कहा जाता है। इस बैकुंठ में परब्रह्म तत्व नारायण के रूप में विराजमान है। इस प्रकार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को 3 भागों में नियोजित कर दिया। अब ब्रह्मा ने समय अर्थात काल को भी नियोजित किया। ब्रह्मा ने 4 युग नियोजित किए। श्वेत सतयुग, पीत द्वापर, रक्त त्रेता और काला कलियुग। इन चारों युगों से मिलकर एक महायुग बनता है। इतना करने के पश्चात ब्रह्मा ने पृथ्वी पर अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अर्थात मानव के सृजन की ओर कदम बढ़ाया। इसके लिए ब्रह्मा ने स्वयं को ध्यानावस्थित किया। ध्यानावस्थित अवस्था में ब्रह्मा ने 4 दिव्य कुमारों को प्रकट किया। ये 4 दिव्य कुमार थे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन्हें चतुर्सन भी कहते हैं और ये ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। इन्हें देखकर ब्रह्मा के हृदय में पितृ प्रेम जागृत हुआ। इन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया और तब ब्रह्मा ने इन्हें कहा कि वे भूलोक में सृजन का कार्य करें। कैसा सृजन? वे संतति उत्पन्न करें और विकास करें उसका। यह सुनकर चारों कुमारों ने ब्रह्मा के आगे हाथ जोड़ लिए। वे बोले, हे परमपिता, हम आभारी हैं कि आपने हमें प्रकट किया, जन्म दिया। लेकिन इस असीमित ब्रह्मांड को छोड़कर, विशाल ब्रह्मांड को छोड़कर हम भूलोक में जाकर
जीवन और मृत्यु के चक्र में क्यों समर्पित करें अपने जीवन को? हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो पर ब्रह्म की खोज है। हमारा ध्येय तो पर ब्रह्म को खोज कर उसे निहारना है। हम साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में। हम मृत्यु और जन्म के चक्र में क्यों फंसेंगे? यह कार्य हम नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा बोले, अच्छा तो क्या तुम पिता की आज्ञा की अवहेलना करोगे? इस पर चारों कुमारों ने क्षमा याचना के लिए हाथ जोड़ दी और बोले कि हे परमपिता, हमें क्षमा करें। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय तो कुछ और है। आप हमें विवश न करें, हम ये कार्य नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा ने तर्क देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं माने और बोले कि हे परमपिता, आप हमें एक वरदान दें कि हम सदैव इसी बाल रूप में रहें और जाने की आज्ञा दें। विवश ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव अपने बाल रूप में ही रहेंगे। वरदान प्राप्त कर और ब्रह्मा को प्रणाम कर चारों कुमार चल पड़े। अब ब्रह्मा उन चारों को जाते हुए देख रहे हैं। वे मन से बहुत दुखी हुए। क्या करें? क्रोध भी आया। इतना क्रोध आया कि उनके मस्तक से एक ज्वाला प्रकट हुई और जब उस ज्वाला का स्वरूप प्रकट हुआ तो एक रक्तवर्णी रौद्र रूप में प्रकट हुआ। वह जो स्वरूप था, जो प्रकट हुआ स्वरूप था, वह इतनी ऊर्जा से युक्त था, उसमें इतनी ऊर्जा सन्निहित थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, विचलन हो गया। ब्रह्मा जी भी घबरा गए। अब वो ज्वाला रूपी जो पुरुष था, ब्रह्मा के क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न जो पुरुष था, वो दहाड़ा, कौन हूं मैं? मेरा नाम क्या है और मुझे किस लिए प्रकट किया गया है? मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है? ब्रह्मा जी बहुत परेशान, भयभीत भी हुए। उनके मन में तुरंत रुद्र धातु ने स्थान बनाया। रुद्र धातु जो रक्तवर्ण और रौद्र यानी क्रोध का मूल है। और उन्होंने अनायास ही बोला कि तुम रुद्र हो। उन्होंने उस रौद्र रूप में जो शक्तिपुंज वहां पर प्रकट हुआ था पुरुष रूप में, उसको रुद्र नाम दे दिया। अब रुद्र ने बोला कि मुझे प्रकट क्यों किया, ये भी बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि आपको मेरे साथ पृथ्वी पर जीवन सृजन के लिए प्रकट किया है। बोली, वो कैसे? बोले, तुम्हें संतति उत्पन्न कर जीवन को आगे बढ़ाना है, सृजन करना है। तो रुद्र बोले, ठीक है, मैं कर लूंगा। ब्रह्मा को बड़ा आनंद आया और सुख मिला कि चलो ठीक है, अगर सनत कुमारों ने उनकी नहीं मानी तो रुद्र ने उनकी मान ली। तब रुद्र ने देखते ही देखते अपनी 11 अनुकृतियां प्रकट कर दी। अब 11 रुद्र प्रकट हो गए। 11 रुद्र, रुद्र की ऊर्जा से युक्त हुए 11 रुद्र
इतनी ऊर्जा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया हो, जैसे विचलन हो गया, कंपायमान हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड। यह देखकर ब्रह्मा बोले, महादेव रुकिए। तब रुद्र रुक गए। बोले, क्या हुआ? बोले, अरे हम इस प्रकार के प्रजनन, ये इस प्रकार के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। बोले, तो किस प्रकार की बात कर रहे हैं? बोले, हम तो पृथ्वी पर जाकर जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्ण करने के लिए सृजन की बात कर रहे हैं कि जीवन हो, उसका पालन पोषण हो और फिर मृत्यु हो, पुनः उसी चक्र में प्राणी घूमे। यह सुनकर रुद्र बोले, मैं तो अमर हूं और मैं तो इसी प्रकार अमर रुद्रों को ही प्रकट कर सकता हूं। इस प्रकार का तो मैं कार्य नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं आपकी सहायता कर नहीं सकता, आप मुझे आज्ञा दें और मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। यह कहकर रुद्र अर्थात महादेव वहां से निकल पड़े ध्यान में लीन होने के लिए। उधर ब्रह्मा जाते हुए रुद्र को देख रहे हैं। इधर दूसरी ओर 11 रुद्र अपनी ऊर्जा से पूर्ण ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए आवास के लिए संघर्ष करने लगे। वे आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब ब्रह्मा ने उनको शांत किया और कहा कि वे उन 11 को उनका आवास प्रदान करेंगे। ब्रह्मा ने एक रुद्र को हृदय में स्थान दिया, 5 रुद्रों को 5 ज्ञानेंद्रियों में स्थान दिया और 5 रुद्रों को 5 तत्वों में स्थान दिया। इस प्रकार 11 रुद्र अपने अपने स्थान को पाकर अपने स्थान की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मा जी फिर अकेले हो गए। यहाँ पर बात ये हुई कि त्रिदेवों की उत्पत्ति हो गई, यानी त्रिदेवों का प्राकट्य हो गया। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश या रुद्र। विष्णु यानी नारायण। इस बात को समझे कि ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता है, जो निर्माण करते हैं। विष्णु सतगुण के अधिष्ठाता है, जो पालन करते हैं। और रुद्र अर्थात महादेव तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, जो संहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न रुद्र अर्थात महादेव के प्राकट्य के पश्चात त्रिदेव की उत्पत्ति पूर्ण हुई और साथ ही पृथ्वी पर जीवन चक्र के लिए तीनों देवों के कार्य भी तीनों देवों को प्राप्त हुए। अर्थात जन्म, मृत्यु, भरण पोषण किसके द्वारा किया जाए, किसके द्वारा क्या किया जाए, ये कार्य भी संपन्न हुआ। अब ब्रह्मा अकेले हैं। पृथ्वी के सृजन के पश्चात उसमें जीवन का सृजन अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र चलाना तो आवश्यक है। क्या करेंगे आगे, ये सोच रहे हैं। मैं अपने अगली कथा में आपको बताऊंगी कि ब्रह्मा द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किए गए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपका साथ
मेरी ऊर्जा है, मेरी प्रेरणा है। मैं फिर ब्रह्मा के निर्माण की अगली कथा लेकर आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।